सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जन जन के प्यारे आपके सबके दुलारे हॉलीडे के दिन संडे को स्पेशल आपके पास ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ नई बात कोई नई शुरुआत सर्वे से आज फिर हमारी आपकी बात करते हैं आज इसी के साथ। अब हम किसी मस्जिद की बात नहीं कर रहे पर हाथ जोड़कर सबसे निवेदन कर रहे हैं। यह जानकारी जिज्ञासा सर्वे आप कुछ भी कहें इसको, यह हमने सिर्फ इंटरनेट के सारे दस्तावेज निकालकर आपके सामने परोसे हैं और कुछ सवाल जिज्ञासाएं शंकाएं आपके सामने किंतु परंतु बट लेकिन चुनांची लेकर आपके सामने लाए हैं। 1 2 3 4 5 6 जिज्ञासाएं आपके सामने हैं कि यह 6 जिज्ञासाएं क्या कहती हैं इसके बारे में यह बताएंगे। पर इससे हमें किसी की श्रद्धा को किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सर्वे होके क्योंकि सरकार खंगाल रही है इतिहास जो सामने है वो सही होना चाहिए प्रकाश। बस इसी भावना को लेके हम आए आपके पास कि तिरुपति बालाजी का मंदिर क्या जैन मंदिर है, बात करेंगे इसके बारे में। पर कुछ अजीबोगरीब बातों के बारे में पहले बता देते हैं। यहाँ पे रोजाना 50,000 से 1 लाख यात्री आता है। ब्रह्मोत्सव के सालाना उत्सव में 5 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल दर्शन करने आते हैं। 7,000 करोड़ तक का दान इकट्ठा होता है। देश के नहीं दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में इसकी गिनती होती है। ऐसा मंदिर है जहाँ के बारे में कहते हैं भावनाएं इन मंदिर में यहाँ के जो भगवान हैं उनको देखकर हर कोई नतमस्त होके अपनी मनोवांछाएं अपनी आकांक्षाएं पूरी करके जाता है। खाली हाथ आता है झोली भर के जाता है। कई खास बातें हैं इस प्रतिमा के अंदर। जो यहाँ प्रतिमा है कहते हैं इसके बाल वही पत्थर के नहीं हैं, पाषाण के नहीं हैं, ओरिजिनल मूल बाल लगाए हुए हैं। इस प्रतिमा में हमेशा गर्मी रहती है, मोटी मोटी भाषा में यानी प्रतिमा हमेशा पसीने में रहती है तरबतर सर्दियों के अंदर भी। कारण क्या है, जब भी अभिषेक करते हैं यहाँ पर पुजारीगण उसके बाद परिमार्जन करते हैं उसके बाद भी प्रतिमा गीली होने लगती है अपने आप। कभी सूखी प्रतिमा आज तक नहीं हुई। इसके पास जो दीपक जला है सैकड़ों वर्ष से आज तक जलता आ रहा है। और जब प्रतिमा के पीछे जा पाते हैं तो आपको पता है कैसी हो जाती है, घंटियों की आवाज़ नहीं आती है। जैसे मुंबई के चौपाटी पे खड़े हो जाओ सागर के तट पर टकराने की आवाज़ लहरों की आती है, बिल्कुल वैसी ही आती है जैसे आप सागर के तट पर खड़े उनकी आवाज़। बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं पर शुरू करते हैं आज के साथ कि क्या है इसमें खास बात। और सर्वे नंबर 1 जिज्ञासा नंबर 1 वेंकटेश्वर नाम क्यों नहीं है विष्णु सहस्त्र नाम में। आप सोचेंगे यहाँ पे बालाजी को कहा जाता है कि अंदर यह वेंकटेश्वर भगवान की प्रतिमा है। ढूंढते रहे हम पहले पुराने ग्रंथों के अंदर हिंदू सनातन में हमें कहीं नहीं मिले। तो फिर एक दिमाग में आया कि अगर ये विष्णु जी के अवतार है, विष्णु जी के रूप में कहा जाता है तो इसका मतलब है विष्णु जी के 1000 नाम जो सहस्त्र नाम है उसमें जरूर होना चाहिए। देख रहे हैं आप इस समय जो चैनल महालक्ष्मी ने सर्च किए 1 से लेके 108 श्लोकों के अंदर 1000 नाम है विष्णु जी को जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हमें किसी के इसके आगे एक भी नाम में वेंकटेश्वर नाम नहीं मिला। वेंकटेश्वर को कह सकते हैं वेंकट नाम से ईश्वर, तो वेंकट नाम भी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या यह विष्णु जी का ही नाम है? प्रश्न चिन्ह इसलिए उठता है कि यह नाम हमें किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं दिखता है और विष्णु सहस्त्रनाम में भी वेंकटेश्वर नाम नहीं आता है। और बड़ी एक किंवदंती है वेंकटेश्वर नाम में। ये कौन थे? काफ़ी सर्च करने में जो मालूम हर सारी घूम के यहीं पा जाती है कहानी। कहा गया एक किंवदंती में कि श्री कृष्ण जी की माता यशोदा जी की भावना थी कि अनेक उनके शादियां विवाह हुए लेकिन उन्होंने एक भी विवाह नहीं देखा। तब उन्होंने भावना भाई कि मैं इनका विवाह देखना चाहती हूँ। तो फिर अगले जन्म के अंदर विष्णु जी वेंकटेश के रूप में आते हैं और यशोदा जी तब इनका विवाह देखने के लिए दोबारा जन्म लेती हैं और तब जिनका जो होता है विवाह होता है वो पद्मावती से होता है। एक की उन्नति सिर्फ ये मिलती है लेकिन हमें किसी और ग्रंथ में वेंकटेश्वर नाम नहीं मिला। जिज्ञासा नंबर 2 सर्वे नंबर 2 ढूंढने पर मिलता है, बताएं जरा वस्त्राभूषण से पूरी प्रतिमा ढकी क्यों? ऐसी कोई और क्यों नहीं दिखती? क्या अंदर कुछ और बाहर कुछ और है? सर्वे में जिज्ञासा में यही बात आती है। विष्णु जी की कोई और प्रतिमा देख लीजिए आप, शंकर जी की देख लीजिए, शिव जी की देख लीजिए, हनुमान जी की देख लीजिए, राम जी की देख लीजिए, अरे किसी की भी देख लीजिए, किसी भी भगवान की देवी की नहीं देवता की देख लीजिए, आपको कभी भी किसी प्रत्यय को ढका हुआ नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर ढका हुआ मिलता है। पूरा शरीर ढका हुआ है वस्त्राभूषण से, चेहरे का सिर्फ इतना हिस्सा ही क्यों दिखता है?
क्या अंदर कुछ और बाहर कुछ होता है? ये खड़ावासन प्रतिमा कुछ और संकेत करती है क्या? सवाल अंदर यही तो कौतूहल जगाती है, यही तो जिज्ञासा बताती है। इसी को तो शांत करना है कि ऐसा क्यों है कि इस प्रतिमा को पूरी तरह ढक कर रखा जाता है। और हां, सर्वे नंबर 3, कहीं जिज्ञासा नंबर 3, शंका हमारी 3, सवाल सिर्फ ये उठता है, विष्णु जी के हाथ में कुछ ना कुछ होता है, पर यहां खाली हाथ क्यों होता है? विष्णु जी की प्रतिमाएं चैनल महालक्ष्मी ने इंटरनेट पर कम से कम 1000 से ऊपर सर्च करी, उसमें से कुछ दिखा भी रहे हैं। उनके चारों हाथों में कुछ ना कुछ होता है। सुदर्शन चक्र होता है, शंख होता है, गदा होती है या कमल का फूल होता है। यानी हाथ में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। अगर हाथ आशीर्वाद के रूप में भी उठता है तो उंगली के अंदर कमल की पंखुड़ी दबी हुई दिखती है। हमें ऐसे कोई विष्णु जी की फोटो मिली, चाहे वो शैया आसन पर लेट रही हो, चाहे बैठे मुद्रा हो, चाहे खड़े की मुद्रा हो, चाहे वो साथ में किसी के हो, पर उनको हमेशा कुछ ना कुछ हाथ में, ये खाली हाथ नहीं देखा। पर अब यहाँ देखें, वेंकटेश्वर जी विष्णु के दूसरे रूप में, पर यहाँ पर नीचे के दोनों हाथ बड़ी अजीब गरीब तरीके से हाथ खाली दिखते हैं। एक नीचे हाथ जबरदस्ती रखते हैं, हाथ यूं करके जोड़ दिया गया है, ऐसा दिखाई देगा आपको, जो बाद में दूसरा यूं करके टेढ़ा करा हुआ है। क्या बाद में ये हाथ जोड़े गए हैं? इस रूप में विष्णु जी की प्रतिमा के रूप में कहीं भी हमें पूरे इंटरनेट सर्च करने पर कहीं ऐसी प्रतिमा दूसरी नहीं दिखती। तो क्या विष्णु जी हैं या बाद में प्रतिमाओं को बदल के यह रूप दिया गया है? सवाल चिंतन के लिए खड़ा हो जाता है। सर्वे नंबर 4, जिज्ञासा आती है मन में आपके। चौथी आपके बात, सार्वजनिक क्यों नहीं होता अभिषेक, अंग वस्त्र के साथ क्यों? दिमाग में एक बड़े कौतूहल उठता है। इस खड़गासन प्रतिमा का जब अभिषेक का दिख रहे हैं दृश्य, आप बहुत कम दृश्य देख पाएंगे आप इसके, कि अंग वस्त्र पहना हुआ है, गले में हार और भी आभूषण डले हुए हैं, सर पर मुकुट भी है और भी कुछ है, यानी लगभग आधे तरह से प्रतिमा को ढककर ही यह अभिषेक किया जाता है। ऐसा क्या कारण है? इसको सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जाता, जबकि अनेकों हिंदू मंदिरों के लाइव दर्शन होते हैं सुबह से लेकर रात तक। ऐसे कई सोशल मीडिया पर सैकड़ों चैनल हैं जिनमें ऐसे लाइव रहते। तिरुपति बालाजी का दर्शन ऐसा क्यों नहीं मिलता? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर भी लगता है। एक यह देखिए, यह बहुत पुराना वीडियो है, जब उस समय अंग वस्त्र के बगैर भी अभिषेक उतरा, पर तब भी आभूषण और मुकुट आदि नहीं उतारे जाते थे। और यह बहुत दूर का है, जिसमें आप इस पिक्चर को साफ नहीं देख पाते कि वास्तव में यह वेंकटेश्वर है या कोई और जिज्ञासा नंबर 5, बड़ी शंका होती है मन में जब हम करते हैं सर्वे नंबर 5 की बात। किसने कब क्यों कब कहां बनवाया इस वेंकटेश्वर जी के तिरुपति बालाजी मंदिर को? कहा जाता है, इतिहास के जब खंगालते हैं, इसके निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कहीं कहा जाता है 3री ईस्वी का बना हुआ है, ये बनता आ रहा। यह किसने बनवाया, कब कब निर्माण हुआ, इसका कुछ पता नहीं चलता। जबकि 1200 ईस्वी तक स्पष्ट मिलता है कि इस तिरुमला पहाड़ी के ऊपर एक द्रविड़ द्वारा बनाए गए एक विशाल जैन मंदिर था। और बाद में क्या वह मंदिर कहाँ गया जो इतने विशाल थे? क्या उसी में से यह मंदिर है? क्योंकि इसके बारे में इतिहास गौन हो जाता है। इतिहास इस तिरुपति बालाजी के मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ नहीं बताता। यह इंटरनेट पर इस बारे में, तो क्या द्रविड़ साम्राज्य का, इसके अंदर इंस्क्रिप्शन देखें ना कहीं आप, तो संस्कृत में और द्रविड़ भाषा में आपको मिल जाएंगी साफ लिखी हुई, जिनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए इसके इतिहास के बारे में। तो क्या इसको बदल कर बना है यह मंदिर? क्योंकि अगली जिज्ञासा हमें और ज़्यादा कौतूहल पैदा कर देती है। जिज्ञासा नंबर सर्वे नंबर 6, कहते हैं 6 बड़ा खतरनाक है 6। और आप देख लीजिए, तिरुपति की बालाजी ले लो या श्रवण बेलगोल के बाहुबली ले लो, एक मिलेंगे, संधि कर लो। शीर्षक पढ़ के यह कथन देख रहे हो आप, 29 जुलाई 2013 की कतरन जैन पत्रिका की, जैन गजट के अखबार की देख रहे हैं, जिसमें हम नहीं कह रहे। हिंदू इतिहासकार ST कृष्णा राव दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये आलेख सेंट्रल लाइब्रेरी बेंगलोर के अंदर, जो पुरातत्व विभाग का आलेख है, उसके अंदर पढ़ा, जो यहाँ पर उद्धृत की गई हैं। उनके अनुसार इस आलेख में कहा गया है उसे बुखारिया संधि। बुखारिया कौन थे? 14वीं सदी में वैष्णव धर्म के राजा थे विजयनगर के। और उसमें उल्लेख है इस संधि के अंदर क्या तय हुआ था। इसमें लिखा था कि मैं अपने राज्य के सब जैनों की हत्या करवा दूंगा। नहीं तो संधि होती है, और संधि में भी साफ होता है, या तो आप उस प्राचीन जो खड़ी है उतंग 57 फुट की श्रवण बेल की बाहुबली की प्रतिमा लेना चाहते हो तो उसको ले लो, तो हमें तिरुपति बालाजी वाले, इस तिरुपति के नेमिनाथ वाले मंदिर को हमको दे दो।
और अगर तुम नेमिनाथ वाला यह मंदिर लेते हो तो मैं उस बाहुबली की प्रतिमा को तोड़वा दूंगा। यह इसमें दावा किया गया है इस कतरन के अंदर, और लिखा गया है कि यह एस.डी. कृष्ण राव ने अपने आप ये इंस्क्रिप्शन पढ़ी है और उसका यह कहा गया है। अब ये दावा किया है, ये तो पुष्टि आप भी कर सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी बेंगलुरु से। और जाने से पहले आपसे फिर वही जिज्ञासा जिज्ञासा है, सर्वे सर्वे है, जानकारी इतिहास सामने आना चाहिए, क्योंकि यह बात हमेशा विवादों में रहती है कि क्या यह नेमिनाथ जी की प्रतिमा को 22वें तीर्थंकर जैन समाज के उनको बदल कर यह तिरुपति बालाजी बनाए गए हैं। वेंकटेश्वर है जिनका इतिहास विष्णु के सहस्त्र नाम में भी नहीं मिलता, इस निर्माण के मंदिर के बारे में नहीं मिलता, एक संधि सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर मिल जाती है, इनका अभिषेक सार्वजनिक क्यों नहीं होता? और इस तरह के कई दावे जो करते हैं यह चिंता पैदा करते हैं कि कहीं इतिहास को 12वीं सदी से 14वीं में जैसा बहुत बदला गया है। हजारों जैनों की, साधुओं की, हजारों लाखों के अंदर हत्याएं की गई थी, कन्वर्जन हुआ था, क्या यह उसी की एक कड़ी नहीं है? हो सकता है। सर्वे कीजिए, जानिए और इतिहास को सही रूप से सामने लाएं। सादर जय जिनेंद्र।